हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग न्यूरॉन्स के फंक्शंस और स्ट्रक्चर के थर्ड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्लिया सेल्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ग्लिया सेल्स 4 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें कि हम एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल्स के नाम से जानते हैं। इन सारे ग्लिया सेल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये जो क्वेश्चन है ग्लिया सेल से रिलेटेड हर बार नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है मतलब ग्लिया सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी 500 वर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ग्लिया सेल जैसा कि मैंने बताया कि 4 टाइप्स के होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्वान सेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वान सेल्स जो होती हैं वो इस तरह से दिखती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इस तरह से दिखते हैं। इसी तरह से माइक्रोग्लिया जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, माइक्रोग्लिया सेल लिखा है यहाँ पर पे। तो माइक्रोग्लिया सेल इस तरह से दिखती है और एस्ट्रोसाइट जो होता है वो इस तरह से दिखता है। तो ये जो चारों से ग्लिया सेल्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और ये जो है एपेंडिमल सेल, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से मैं दिखा देती हूँ। स्वान सेल यहाँ पे देखो पूरा डिटेल में अच्छे से दिख रहा है। स्वान सेल जो होता है इस तरह से दिखता है, ये जो एरिया है इसको स्वान सेल के नाम से जाना जाता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लिया सेल ये इस तरह से दिखता है, ये जो पार्ट है इसको ओलिगोडेंड्रोसाइट, या फिर आप इसको पूरे में ही देख सकते हैं, इसे ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लिया सेल कहा जाता है। माइक्रोग्लिया इस तरह से दिखता है, जो कि बहुत माइक्रो के नाम से ही क्लियर है कि ये बहुत छोटा होगा, माइक्रो होगा। और इधर जो है ये एस्ट्रोसाइट ग्लिया है, ये एस्ट्रोसाइट भी ग्लिया सेल का एक टाइप होता है। तो ये है एस्ट्रोसाइट ग्लिया। अब आगे बात करते हैं ग्लिया सेल का मेन काम क्या होता है, मेन कार्य क्या होता है। ग्लिया सेल का मेन काम होता है माइलिन शीथ का उत्पादन करना, उसको मेंटेन करना, उसको जनरेट करना। ये जो माइलिन शीथ का निर्माण होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट द्वारा किया जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये काम जो होता है वो स्वान सेल द्वारा किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछता है कि माइलिन शीथ का निर्माण या माइलिन शीथ को किस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस ग्लिया सेल के द्वारा जनरेट किया जाता है। देखो पहले तो ये नहीं लिखा रहेगा कि ग्लिया सेल के थ्रू इसको जनरेट किया जाता है माइलिन शीथ को, और अगर मान लो वहाँ पे ऑप्शन दिया भी रहेगा ना तो ये 4 ऑप्शंस मतलब ये जो 4 टाइप्स हैं ग्लिया सेल के ये सब दिए रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा ग्लिया सेल कहाँ पे माइलिन शीथ का प्रोड्यूस करता है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का निर्माण करता है, और स्वान सेल जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का निर्माण करता है, उसका उत्पादन करता है। सेकेंड बात करते हैं, न्यूरॉन को दैहिक फिजिकल सपोर्ट देता है तथा उसका रखरखाव करता है। जैसा मैंने बताया था शुरुआत में कि ग्लिया सेल जो होता है न्यूरॉन का देखभाल करता है और वो माइलिन शीथ का भी उत्पादन करता है, ये याद रखिएगा। तो ग्लिया सेल जो होता है वो ये न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट देता है, उसका रखरखाव करता है। इतना ही नहीं, ये कोशिकीय कचरा यानी सेल्यूलर डिब्रिस के रूप में भी साफ करता है, मतलब कोशिकीय कचरा जो भी हमारी कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं उनको भी साफ करने का काम करता है। इसमें जो होता है माइक्रोग्लिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माइक्रोग्लिया कौन सा था देख लीजिए फिर से, ये जो माइक्रोग्लिया है ये कोशिकीय कचरा को साफ करने का काम करता है। इसमें माइक्रोग्लिया का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है कोशिकीय कचरा को साफ करने में। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ का निर्माण कहाँ करता है ये आपको बताना है, और स्वान सेल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये आपको बताना है इस वीडियो में कमेंट करके। अब आगे बात करते हैं, यह मस्तिष्क के आंतरिक वातावरण यानी इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है ब्रेन का उसको रेगुलेट करता है, उसको नियमित करता है, और आप ये कह सकते हैं कि उसकी देखभाल करता है। दूसरे शब्दों में न्यूरॉन के इर्द गिर्द पाए जाने वाले तरल पदार्थ जो फ्लूइड होता है न्यूरॉन्स के अगल बगल जिसमें वो तैरता रहता है उसको भी वो रेगुलेट करता है और न्यूरॉन को पोषण प्रदान करता है। देखो
न्यूरॉन के अगल बगल एक फ्लूइड होता है जिसमें न्यूरॉन तैरता रहता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसी में वो इधर उधर घूमता रहता है। तो ये जो फ्लूइड होता है इसकी भी देखभाल करने का काम कौन करता है? इसकी भी देखभाल करने का काम ग्लिया सेल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा। अब ग्लिया सेल का काम ब्रेन बैरियर के रूप में भी होता है, यानी ग्लिया सेल जो होता है ब्रेन बैरियर के रूप में भी काम करता है। यह एक अवरोध होता है जो कि रक्त प्रवाह के कुछ तत्वों को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकता है। देखो, हमारे ब्रेन में जो ब्लड होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है, कोशिकाओं के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन में ब्लड बह रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर के रूप में काम करता है। ये रक्त प्रवाह के कुछ तत्वों को मस्तिष्क तक पहुँचने से रोकता है। आपने सुना होगा कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है या फिर कुछ ऐसा हुआ है, तो ऐसी घटनाओं से ग्लिया सेल बचाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये ग्लिया सेल के 4 काम हो गए। अब देखो यहाँ पे वुड एंड वुड 98 के अनुसार मानव मस्तिष्क के परिमाण या मात्रा वॉल्यूम का आधा भाग जो होता है वो ग्लिया सेल का बना होता है। तो ये जो चीज़ बताया गया है इसको याद रखिएगा, ये आपके नेट के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ग्लिया सेल का वॉल्यूम कितना होता है ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में, तो ये आधा होता है, ये याद रखिएगा। तो ये थे ग्लिया सेल के 4 काम। पहला, ये माइलिन शीट का उत्पादन करता है। माइलिन शीट का में किसी भी तरह की क्षति होने से कौन सा रोग हो जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट देता है, ये न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट देता है। देखिए यहाँ पे ऐसे करने से ना ये थोड़ा साफ रहता है। ये ब्रेन के इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही साथ ये मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को डायरेक्ट पहुंचने से बचाता है। तो ये ग्लिया सेल के ओवरऑल काम हो गए। न्यूरॉन कई प्रकार के होते हैं, संरचना के ख्याल से उसको कई भागों में बांटा गया है। मानव तंत्रिका तंत्र का कार्यवाही न्यूरॉन के समुचित कार्य, मतलब हमारा जो ब्रेन या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस तरह से कार्य करता है टोटली न्यूरॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका जो कमेंट होता है वो मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। तो टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।